गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं ओपी जायसवाल क्लास 6 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आज लेके आ रहा हूँ। आपका टॉपिक, आपका एक्सरसाइज जो है वो 6E है। यूपी बोर्ड बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं उसमें इस तरह की बुक पढ़ाई जाती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और उसी के 6E का हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ दिया है, x = 7 यानी बराबर है 7 के, और y बराबर है 3 के, और इसी के आधार पे आपको फर्स्ट में x + y का मान ज्ञात करना है, सेकंड पार्ट में 2x - y का मान ज्ञात करना है, थर्ड में 3xy, फोर्थ में 2x², और फिफ्थ में 5x³ y। चलिए हम एक आध करके देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट ही हम लगा देते हैं। पहला पार्ट है x + y, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 दी है, तो जहाँ x है वहाँ पे हम 7 रख देंगे, फिर बीच में पॉजिटिव है यानी प्लस है उसको आप लिख देंगे, फिर y की वैल्यू 3 है, उसके बाद आप सामान्यतः इसे आप जनरली ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 7 3 10। ये आपका मान निकला है जो आपको ज्ञात करना था। ऐसे आप सेकंड भी लगा सकते हैं, सेम एज सेकंड है 2x - y, इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे 2 और x के बीच में कोई सिंबल, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणा लगा हुआ, तो 2 के बाद गुणा लगा देंगे, और जहाँ x है उसकी वैल्यू जो है 7 है वहाँ पुट कर देंगे, माइनस y का मान 3। उसके बाद आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्डवास के नियम से, 7 दूना 14 में से आप 3 घटाएंगे, 14 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 11। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे आप थर्ड पार्ट लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है 3xy, 3xy। तो यहाँ पे आप 3 है, उसके बाद में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है, फिर x है, फिर गुणे का चिन्ह है, और y है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख देंगे कितना 7, और y की वैल्यू है 3। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा कर, 3 से 21 और 21 तियाँ 63। आप इस तरह से गुणा ना कर पाएँ तो आप अलग अलग गुणा कर सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। ऐसे आपको फोर्थ पार्ट लगाना है और आपको फिफ्थ पार्ट लगाना है। यदि लगाने में कहीं दिक्कत होगी तो मैं फिफ्थ पार्ट लगा देता हूँ, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिफ्थ है 5x⁻³ इंटू y, इंटू मतलब गुणा होता है, यहाँ सब जगह गुणा लगा हुआ, बीच में क्वेश्चन नहीं है, तो 5 × x³ गुणे में y। तो यहाँ 5 लिखेंगे, और x की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 के घात में हम 3 लगा देंगे, और y हो जाएगा आपका 3। चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे 5, 7 के घात 3 है, तो इसको 3 बार गुणा किया जाएगा आपस में। ठीक है, और गुणे में है 3, तो आप इसको गुणा करके जो रिजल्ट आएगा उसको लिख दीजिएगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। सही से गुणा करिएगा, गुणा करते समय कोई लापरवाही मत करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 में कह रहा सही विकल्प छाटिए। एक प्रश्न दिया है, उसके 4 विकल्प हैं सभी में, और चारों में से किसी एक विकल्प सही होगा, उसी को आपको टिक करना है, छाटना है। तो पहला ही मैं लगा देता हूँ स्मॉल a, l बराबर 3 दिया है, तो आपको निकालना है 2l का होल पावर, यानी पूरे का घात कितना है 3 है, यानी पहले गुणा होगा उसके बाद घात 3 लगाया जाएगा। तो यल का मान यहाँ रख देते हैं, 2 बीच में गुणा लगेगा क्योंकि कोई शून्य नहीं, तो यल का मान कितना है 3 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और घात 3 लगा देंगे। सबसे पहले गुणा, 2 तियाँ 6, अभी इकट्ठा होगा तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, तो इसको 3 घात लगा है तो 6 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 6 का 36 हो जाएगा, और 36 का 6 में गुणा होगा, तो आप गुणा कर लीजिएगा। 6 का 36 के 6 का 18, 3 21, 216। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप चाहें तो देख लें। ऐसे आप बी लगा लेंगे, सेम करके मैं देख देता हूँ, कर देता हूँ। x बराबर 2 दिया है, और y इक्वल यानी y के बराबर 1 दिया है, और निकालना है 5xy के घात 2। कितना घात 2 लगाना है। तो चलिए करते हैं। बीच में कोई शून्य नहीं लगा तो यहाँ गुणा लगा, जहाँ पे हमने डाट लगा दिया है। ब्रैकेट में 5 गुणे x का मान 2 और y का मान कितना है 1 है, फिर ब्रैकेट बन जाएगा घात 2 लगेगा जो पहले से दिया है। पहले गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 10 एक्के 10, 10 इकट्ठा हो गया। अब ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है,
अगर 2 घात लिखा है तो इसको आपस में 2 बार गुणा करेंगे। 3 घात लिखा होगा तो 3 बार गुणा करेंगे। 10 दुहाई 100। ये रहा आपका आंसर। ऐसे आपको सवाल को लगाना है। सी वाला पार्ट भी आप ऐसे लगाइएगा। एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान जो दिया है उसमें रख दीजिएगा, फिर प्लस लगा है जोड़ लीजिएगा, और जब इकट्ठा हो जाए तो आपस में 2 बार गुणा करिएगा, और जो गुणा करने पर रिजल्ट आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को आप स्टॉप करके देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करिए। यहाँ पे डाट लगाया है तो ये लगा नहीं था, मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है, समझाने के लिए कि डाट का मतलब यहाँ गुणा होता है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ लिखा x का मान 4 है, यानी x बराबर 4 है, और y का मान 3 है, y बराबर 3 कहेंगे इसे, और एक आयत दिया हुआ है। आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है। आयत में 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। चाहे ये आप देखेंगे सम्मुख भुजाएं समान होती हैं तो आप 2 भुजा दिया है अगल बगल का, यानी संलग्न भुजा बोलते हैं इसको। अगर अगल बगल कोई भुजा दिया हो तो इसे हम संलग्न भुजा बोलते हैं। चलिए इसको हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है ये आपका। x का मान हम 4 लिख देंगे जो दिया है उसको, और y का मान 3 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 भुजाएं होती लंबाई और चौड़ाई। लंबाई जो लंबा दिख रहा है और चौड़ाई में जो छोटा हो। तो लंबाई यहाँ पर आपको 2x + y लिखा है सेंटीमीटर, तो लंबाई हम यहाँ पे लिख लेंगे। लंबाई कितना हो जाएगा 2x + y। चूँकि दोनों को जोड़ने पर इकट्ठा होगा तो ब्रैकेट लगा दिया जाएगा, और बाहर लगा है सेंटीमीटर cm। तो यहाँ पे x और चौड़ाई दिया है, चौड़ाई बराबर हम लिख देंगे फिगर के अकॉर्डिंग 3x - y। तो यहाँ पे आप 3x - y यानी ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और बाहर cm लगा देंगे। cm का मतलब सेंटीमीटर। ओके, चलिए बालूस को हम रखते हैं, मान को रखते हैं। तो यहाँ 2 के बीच में कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा है। x का मान 4 रख देंगे, फिर धन लगा है यानी पॉजिटिव, और y की वैल्यू 3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और बगल में लगा देंगे सेंटीमीटर। सेम एज यहाँ आप करेंगे प्रोसीजर। 3 है ब्रैकेट के अंदर, 3 के बाद x है, गुणा लगा बीच में, x का मान 4 है और -y का मान है 3। पहले गुणा करेंगे, बोर्ड मास का नियम आपको याद होगा, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, ये रूल है। अगर भाग यहाँ नहीं है तो गुणा है तो गुणा करेंगे, गुणा नहीं होगा तो हम जोड़ेंगे, जोड़ नहीं होगा तो लास्ट में अगर घटाओ दिया तो घटाएंगे। चलिए इसको सॉल्व कर दें। 4 दूना 8 + 3, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तभी सीखेंगे, छोटे कक्षा में हैं आप, आराम से कार्य को करेंगे। 3 चौक 12 और -3 और बाहर में सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या करेंगे 8 और 3 को जोड़ लेंगे, प्लस लगा है, ऐड लगा है, 8 3 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा चौड़ाई 12 में से 3 हटेगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए आयत की भुजाएं जो कि अब चर के रूप में था, अब वो आपका निकल जाएगा अचर के रूप में 11 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए आप जरा। स्मॉल a बराबर 4 दिया है, तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। चलिए करते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ डालते हैं अपनी कॉपी में, और यहाँ पे a का मान दिया है 4 प्रश्न में, किताब में देख लीजिएगा। और आपकी भुजाएं कौन कौन है इसको लिख देता हूँ। भुजाएं हैं आपकी, भुजाएं हैं फिगर में 3a + 1, 3a - 1, 2a + 1। तो इस बात को लिख देते हैं। 3a + 1 ब्रैकेट में रहेगा, बाहर सेंटीमीटर लगा है। फिर दूसरा है 3a - 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बगल में लगा है सेंटीमीटर, और लास्ट में है आपका 2a + 1। एंटी क्लॉकवाइज जनरली हम लोग लिखते हैं इस चीज़ को या सॉल्व करते हैं। एक प्रक्रिया आपको याद रखना होगा, आप ऐसे घड़ी की दिशा ऐसे घूमिए आप, और चाहे आप ऐसे घूमिए। ठीक है, ये आपके डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं प्रोसीजर को। चलिए यहाँ पे 1 का मान रख देते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में लगा है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा देंगे 3 गुणे में 4 + 1। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ कामा कर देंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे 3 = 4। ए का मान 4 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाहर सेंटीमीटर लगा देंगे, और यहाँ पर आप कामा लगा दीजिए। ब्रैकेट में 2, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ए का मान है 4 और +1 और बाहर सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले 3 चौक 12 आ जाएगा, धन 1 यानी प्लस करेंगे आप, और सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये आ जाएगा 3 चौक 12 -1 सेंटीमीटर। बराबर यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ बराबर लगा सकते हैं, ये अलग चीज़ है। 2 चौका 8 + 1।
सेंटीमीटर। तो आप इसको जोड़ लेंगे, 12 1 13 हो जाएगा यानी 13 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका 12 - 1 यानी 11 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा आपका कॉमे लगा दीजिए ताकि अलग लगे, ये अलग चीज़ है, 8 1 9 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाओं का मान आपका संख्या के रूप में आ गया, इसलिए लिख देंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, ये आपका निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर, उसके बाद 11 सेंटीमीटर, और लास्ट में तथा या और लगा देंगे, अंतिम में हमेशा कुछ न कुछ लगाते हैं, एंड या और या तथा। इस प्रकार आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं। क्लास 6 की स्टूडेंट जो 6 EM पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड का है, सरकारी किताब जो चलता है उसी का मैं सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने है, y के बराबर 1 दिया, नहीं -1 दिया है, तो कह रहा तब आपको इस व्यंजक का मान ज्ञात करना, 2y के घाते 3 प्लस 3y के घाते 2 प्लस y -3, इसी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना। हमने लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए इसे करते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम रख देंगे -1, तो -1 में डबल टर्म आता है, माइनस भी और 1 भी है, तो इसको ब्रैकेट में जब भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो -1 के घाते 3, फिर +3 है, फिर गुणा लगा देंगे, फिर -1 के घाते 2, फिर प्लस, फिर -1 और -3, ये पहले से दिया है सवाल में, ये हमने वैल्यू को रख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 घात लगा है तो ये आपस में 3 बार गुणा होगा, -1 गुणे -1 गुणे -1, फिर +3 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा लगाएंगे, फिर -1 को 2 बार, फिर +- 1 -1 होगा, और ये -3, जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। डबल माइनस मल्टीप्लाई में हो, गुणे में हो तो कट जाएगा, 1 माइनस बचेगा, 2 1 2, 2 1 2, और ये -1 यानी रिजल्ट में आएगा -2 केवल। यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, गुणे में है। ठीक है, और यहाँ ये भी गुणे में था लेकिन ये बचा तो आ जाएगा, तो ये केवल 3 1 3 आ जाएगा, फिर -1 और फिर -3 है। अब चाहें तो 3 से -3 काट सकते हैं, घटा सकते हैं। अब बचा ये और ये दोनों निगेटिव में हैं, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, निगेटिव में आएगा -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके, जहाँ कोई प्रॉब्लम होगा बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 आप ऐसे ही लगाएंगे एज क्वेश्चन 5 की तरह ही आप लगाएंगे। साथ में सत्यापित करना, मैं केवल एक वर्ड बताऊंगा जो भारी भरकम बड़ा दिखेगा, पहला और दूसरा जो है इसमें बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसी को मैं सत्यापित करूंगा इन मानों की सहायता से। सत्यापित का अर्थ होता है दोनों पक्षों को बराबर दिखाना है नियमतः। तो यहाँ पर ए का मान दिया उसको मैं लिख देता हूँ 3 है, और बी का मान 2 है। मैं पहला ही भाग आपको करने जा रहा हूँ सत्यापित। पहले भाग को एक बार उतार लेंगे, a धन b टू होल पावर यानी पूरे का घात 2 है, और बराबर लिखा a² यानी 2 घात प्लस 2ab प्लस b के घात 2, 2 घात को स्क्वायर बोलते हैं। तो एक पक्ष का चुनाव करेंगे, उसके बाद उसको हल कर लेंगे, फिर दूसरे पक्ष का चुनाव करेंगे, उसका हल कर लेंगे। ठीक है, हल करने के बाद देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो आपका सत्यापित होगा, अन्यथा आपका सत्यापित यह प्रश्न नहीं हो पाएगा। तो ए का मान हम रख देंगे 3 है, फिर प्लस लगा है, फिर बी की वैल्यू 2 है। यहाँ पे पहले हम इसे जोड़ेंगे, तो 3 2 5 होएगा, और 2 घात, 2 घात का मतलब होता है आपस में 2 बार गुणा किया जाए आधार को, तो 5 का 5 में गुणा 25। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड के बाद निकालेंगे राइट हैंड साइड। इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं बायां वाला हिस्सा, और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड दाहिना वाला हिस्सा। ठीक है, तो दाहिने वाले हिस्से में एक बार उतार लेंगे। जब भी सत्यापित करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो एक बार पक्षों को उतारना पड़ता है, उतारना चाहिए। ठीक है, ये बी है, स्मॉल बी का स्क्वायर है, कोई 6 नहीं समझेगा। ए का मान आप रख दीजिए, तो 2 घात लगा देंगे, यहाँ ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माइनस नहीं है, सिंगल है। फिर यहाँ 2 इज मल्टीप्लाइड बाई ए की, यहाँ बीच में गुणा लगा है, ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, फिर बी का मान 2 और घात में 2 लगाएंगे। 3 के घात 2 का मतलब होता है 3 को आपस में 2 बार गुणा करो, और यहाँ गुणा करना आता है 2 3 6 दूना 12, देख रहे हैं। और यहाँ 2 के घात 2 का मतलब
2 को जो आधार यहाँ लिखा रहता है उसी को आपस में 2 बार गुणा करना घात के अनुसार। तो यहाँ जाएगा 9 और यहाँ तो 12 पहले से है और यहाँ 4 आएगा। तीनों को आप जोड़ लेंगे तो 12 9 21, 21 और 4 25। ये भी 25 आया और ये भी पहले से 25 आया है। तो हम लिख देंगे कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। LHS बराबर RHS, यानी यहाँ लिख देंगे सत्यापित। ये आपका हो गया और ऐसे आपको सत्यापित कर लेना है। ठीक है, तो वीडियोस को ध्यान से देखिए, प्रश्नों को सॉल्व करिए, जो हमने छोड़ दिया और जो लगा दिया है उसको बार बार आप अभ्यास करिए। मैथमेटिक्स अभ्यास का विषय है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आप सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर हमने दे दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर की सहायता से अपने प्रश्नों का फ़ोटो खींचकर आप हमको भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर पुनः लिख दे रहा हूँ, 94 553 99 638। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रश्नों को हल जानने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।